दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं माई नेशन पर हम लोग रोज़ देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं, उस पर राजनीतिज्ञों के बयान सुनते हैं और जो भी ज्वलंत मुद्दा हो उसको उठाते हैं। अभी एक देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा और ताज़ा विवाद रामचरितमानस को लेकर चल रहा है, जिसमें हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने कुछ आपत्ति दर्ज कराई थी। और इस कड़ी में ऐसा देखने को मिला कि सभी पिछड़े वर्ग के नेता उससे कन्नी काटने लगे। उस बयान को लेकर कोई न उसके साथ जा रहा था और न ही कोई उससे परे जा रहा था। इसी कड़ी में अब फिर उत्तर प्रदेश से एक बड़े राजनीतिज्ञ जो कुछ दिन पहले बीजेपी में मंत्री भी थे, उन्होंने भी आपत्ति रामचरितमानस पर दर्ज कराई है और उन्होंने अपनी बात काफ़ी बेबाकी से मीडिया के सामने रखी है। उनका रामचरितमानस के कुछ दोहों पर आपत्ति है, जैसा कि चंद्रशेखर प्रसाद को भी था, और काफ़ी तार्किक ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको उनके बात के साथ बयान के साथ छोड़े जाता हूँ। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा रामचरितमानस के दोहों के बारे में। धर्म कोई हो, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रही बात, आपने तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकल वारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह यह भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया है। लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने इस रामायण को लिखा तो यही धर्म के ठेकेदार उसमें कहते थे, नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। तथाकथित शूद्रों यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है
तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़े हिंदू हैं, सब मिलकर आप 85-86% हो गए। जब 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो, 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे। इसलिए दो बात नहीं चलेगी। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे। 85% हिंदुओं की आप गाली देकर के उनकी भावना आहत कर रहे हो, वो आहत नहीं हो रहे हैं। लेकिन तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि करके इसकी रचना की है। तो जब स्वांतः सुखाय तुलसीदास ने इस भाषा को लिखा है तो कैसे ये धर्म हो गया? और धर्म हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति लेकर के नाम शूद्र कह करके क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? क्या गाली देना धर्म है? हम कह रहे हैं अगर आप हमें गाली दे रहे हो तो हम आपको गाली दें, तो वो क्या धर्म माना जाएगा? जब हमको आप गाली दे रहे हो वो धर्म नहीं हो सकता, तो दूसरों को भी गाली देना धर्म नहीं हो सकता। गाली धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें मानवता आहत हो वो धर्म नहीं हो सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए, या तो उस अंश को जहां ये गाली दे रहे हैं, जिस अंश में ये गाली दे रहे हैं शूद्रों को, शूद्र वर्ग में आने वाली जातियों को, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को, उस अंश को या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए या पूरी रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल कि आप बीजेपी की सरकार में भी रहे, तब उस समय पर ये सब बातें क्यों नहीं याद आई? इसलिए कि उस समय ना आपने कभी पूछा नहीं। आज आप पहली बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैं पहली बार बता रहा हूं।